हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपांजन, बैक टू लिमिटलेस ब्रेन्स, जहां पर कॉमर्स का हर एक सब्जेक्ट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बोल सकते हैं कॉमर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन, बिकॉज वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू लर्न विदाउट एनी लिमिट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोराटा, उसका मतलब प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। पिछले क्लास हम लोग सीखे थे जर्नल एंट्रीज, फोरफीचर एंट्री, री इशू एंट्री, और उसको ऊपर बेस करके हम लोग ने सम्स किए थे। आज हम लोग पूरी सीखेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग सीखेंगे प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट, जिसको हम लोग प्रोराटा बोलते हैं। अब ये प्रोराटा सीखने के आगे हम लोग थोड़ा पिछले वीडियो में क्या सीखे थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। हम लोग ने सीखा है मेनली टू टाइप्स ऑफ सम्स। एक जहां पर हम लोग ने जितना अप्लाई किया उतना ही अलॉटेड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा टाइप हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग ने जितना अप्लाई किया लेस हमको दिया गया है, बट जितना मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया था उतना मुझे रिफंड आ गया, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो ही सकता है कंपनी ने सब्सक्राइब किया, सोचो 1 लाख शेयर, 1.5 लाख आ गया एप्लीकेशन, तो कंपनी ने 1 लाख ही अलॉट किया और 50,000 शेयर जो एक्सेस था वो कंपनी ने उस रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया। बट प्रॉब्लम कहां पर होगा? प्रॉब्लम तभी होगा जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा शेयर के लिए एप्लीकेशन आता है, पर कंपनी अलॉटमेंट करता है जितना कंपनी ने इशू किया है, पर कंपनी किसी को कोई रिफंड नहीं करता है। जब कंपनी पूरा पैसा नेक्स्ट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट करता है। सो व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ एडजस्टमेंट विद द फोर्थकमिंग इंस्टॉलमेंट्स, उसको ही हम लोग प्रोराटा बोलते हैं। तो ये चीज को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हम लोग का डेली अफेयर से बोल रहा हूं। सोचिए अगर हम लोग घूमने चलते हैं, कभी कभी वेकेशंस पे हम लोग ब्रेकफास्ट बहुत हेवी कर लेते हैं, जिसको हम लोग ब्रंच बोलते हैं। तो अगर ब्रेकफास्ट ज्यादा कर लेते हैं तो हम लोग का क्या एडवांटेज है, हम लोग लंच थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं, स्नैक्स भी थोड़ा बहुत इधर उधर, और डिनर ठीक ठाक खा लेते हैं। तो एक बार ज्यादा खा लेते हैं तो हम लोग 2 मील को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा कम खाते हैं 2 मील नेक्स्ट टू मील्स। वही है प्रोराटा। जहां पर सोचो एप्लीकेशन में मुझे ज्यादा पैसा मिल गया हो, तो मैं अलॉटमेंट लेने के समय वो पैसा शेयर होल्डर से कम लूंगा, जो पिछला पैसा एक्स्ट्रा ले लिया था वो पैसा से थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। इसको ही बोलते हैं प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट और प्रोराटा। ये चीज को हम लोग एक सम फॉर्म में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट सम ऑन प्रोराटा। पहले क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी बोल के एक कंपनी है जिसने 15,000 शेयर्स इशू किया है। सो द कंपनी हैज इशूड 15,000 शेयर्स, उसमें से 18,000 एप्लीकेशन आया है। तो कंपनी अच्छा है भाई, कंपनी को 3,000 एप्लीकेशन ज्यादा मिल गया। सो द एक्सेस इज 3,000। सो द कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स और कंपनी के पास एप्लीकेशन आया 18,000 का। कंपनी ने डिसाइड किया जो 3,000 एक्सेस मिला है वो कंपनी लौटाएगा नहीं। कंपनी ने डिसाइड किया 3,000 वो लौटाएगा नहीं, वो कंपनी अपने पास रिटेन करेगा और फ्यूचर जो भी इंस्टॉलमेंट्स है उसके साथ कंपनी वो शेयर को एडजस्ट करेगा। और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? बोला है कंपनी एप्लीकेशन में 3 रुपए लेता है और वो 3 रुपए में कंपनी का प्रीमियम इंक्लूड किया हुआ है। कंपनी इसके सिवाय 3 रुपया लेता है अलॉटमेंट में और
दो बैलेंस टू इक्वल इंस्टॉलमेंट में या फिर बैलेंस टू इक्वल कॉल्स में लेता है। इसका मतलब फर्स्ट कॉल 3 रुपया, फाइनल कॉल 3 रुपया। अब अगर 3 रुपए एप्लीकेशन में ले रहा है और वहां पर मैं बोल रहा हूं इंक्लूडिंग अ प्रीमियम, हाउ कैन यू गेट दैट? बिकॉज सम के शुरू में बोला गया है कि सम का फेस वैल्यू 10 रुपया है और सम का मार्केट वैल्यू इज 12 रुपीज। दैट मीन्स 2 रुपीज इज प्रीमियम। सो अगर हम लोग इस चीज को जॉट डाउन कर लेते हैं तो एप्लीकेशन में आ जाता है 1 रुपया कैपिटल का पोर्शन और 2 रुपया यहां पर आ जाता है प्रीमियम का पोर्शन। नेक्स्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में आ जा रहा है 3 रुपीज। नेक्स्ट आ रहा है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कंपनी 3 रुपया ले रहा है और फाइनल कॉल कंपनी ले रहा है 3 रुपया। अब थोड़ा वर्किंग्स कर लेते हैं कि कंपनी के पास एक्सेस कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा कंपनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा ये मैं वर्किंग कर लूं, चीज ज्यादा क्लियरली आएगा। अब थोड़ा देख लीजिए कंपनी के पास एप्लीकेशन के समय कितना पैसा आ रहा है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो कैपिटल पोर्शन और यहां पर आ जाए प्रीमियम पोर्शन। कैपिटल पोर्शन में कितना रुपए का है? 1 रुपया करके है कैपिटल पोर्शन में। सो फॉर हाउ मेनी शेयर्स एप्लीकेशन हैव रिसीव्ड? 18,000। तो आ जा रहा है 18,000 और प्रीमियम पोर्शन कितना आ रहा है? 18,000 शेयर करके लिए 2 रुपए करके। सो इट्स 18,000 into 2, दैट इज 36,000। अब कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में? कितना अकाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में? ट्रांसफर होगा 15,000। बिकॉज ये चीज याद रखना पड़ेगा, जितना मैंने शेयर इशू किया है उससे ज्यादा मैं कभी अलॉटमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास हो ही सकता है मेरे पास 18,000 एप्लीकेशन आया है पर मैं अलॉटमेंट 15,000 तक ही कर पाऊंगा क्योंकि मेरा नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड है 15,000। तो मैं कितना ट्रांसफर करूंगा? 15,000 into 1, that is 15,000 और 15,000 into 2, that is 30,000। तो एक्सेस मुझे कितना पैसा मिला है भाई? मेरा एक्सेस कितना पैसा मिला है? 3,000 फॉर कैपिटल पोर्शन एंड 6,000 फॉर प्रीमियम पोर्शन। कुल मिला के होता है 9,000। सो दिस 9,000 इज अमाउंट जिसमें 6,000 प्रीमियम का, 3,000 कैपिटल पोर्शन का मुझे एक्सेस मिला है। और दिस अमाउंट ऑफ एक्सेस नीड्स टू बी एडजस्टेड, needs to be adjusted with इसका नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट क्या आता है एप्लीकेशन के बाद? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के साथ ये एक्सेस 9,000 मैं एडजस्ट करूंगा। अब चलते हैं मेरा जर्नल एंट्रीज में। अब आ जाते हैं हम लोग का एप्लीकेशन का एंट्री में। तो पहला क्या करेंगे? हम लोग शेयर का अप्लाई करेंगे। जब शेयर को अप्लाई करेंगे पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे? द फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब कितना रुपए के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं? 18,000 शेयर्स और एप्लीकेशन में मैं कितना पैसा ले रहा हूं? 3 रुपए करके पर शेयर। तो मेरा अमाउंट कितना आ रहा है? 54,000। अब मेरा सेकेंड अकाउंट, मेरा ट्रांसफर एंट्री। मेरा ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसके करके मैं एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं। कितना अमाउंट से डेबिट करूंगा भाई? 54,000 से। 2 क्या आएगा यहां पर? पहला बात
कितना मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर पाऊंगा, 15,000 शेयर्स के लिए मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब किया है 15,000 शेयर तक ही। तो 15,000 शेयर्स इनटू 1 रुपी, बिकॉज रुपी 1 इज अ कैपिटल कंपोनेंट, तो कितना रुपए आ जाता है यहां पर 15,000। अब नेक्स्ट आ जाता है क्या भाई, मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम है 15,000 इनटू कितना करके प्रीमियम, 2 रुपए करके प्रीमियम, तो इंटू 2 दैट इज कमिंग 30,000। अब मेरा 9,000 मेरा एक्सेस था, मैंने बोला था, जो मैं अभी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करूंगा। मैंने एग्जाम्पल में बोला था ना कि अगर ब्रेकफास्ट ज्यादा कर लेते हम लोग लंच थोड़ा कम करते हैं, वैसा ही हम लोग ने एप्लीकेशन में ज्यादा पैसा ले लिया, तो हम लोग जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो हम लोग शेयर होल्डर्स को थोड़ा रिलीफ देंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर allotment, the amount will be 9,000। तो दोस्त लोग थोड़ा याद रखना आप लोग, हम लोग यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 9,000 अमाउंट से हम लोग क्रेडिट कर दे रहे, मतलब इन फ्यूचर हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 9,000 रुपए से हम लोग एडजस्ट करेंगे। अभी अलॉटमेंट में कितना रुपए करके था, अलॉटमेंट था 3 रुपए करके, तो पहला एंट्री हम लोग का होगा ड्यू एंट्री। तो ड्यू एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग भाई। ड्यू एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये है हम लोग का ड्यू एंट्री, पैसा नहीं मिला अभी तक, ड्यू एंट्री पास कर दे रहे हैं। तो कितना रुपए के लिए होगा ये वाला, 15,000 शेयर्स के लिए 3 रुपए करके, दैट इज कमिंग टू 45,000। अब पैसा मिलने के समय, अभी पैसा मिलने के समय क्या होगा, पैसा मिलने के समय थोड़ा याद रखिएगा, हम लोग ने ऑलरेडी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 9,000 से एडजस्ट करना है। पिछले एंट्री नंबर 2 में मैंने दिखा दिया था कि हम लोग ने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 9,000 से ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है। इसके मतलब जब मुझे पैसा मिलेगा मुझे 9,000 रुपए कम मिलेगा, तो यहां पर क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मुझे 45,000 माइनस 9,000 दैट इज 36,000 रुपीज का एंट्री करना होगा। यहां पर थोड़ा ये समझ लीजिए कि पिछले बार हम लोग ने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ऑलरेडी 9,000 से क्रेडिट कर दिया है और हम लोग ने फर्दर उसको 36,000 से क्रेडिट किया है। तो देखिए यहां पर अलॉटमेंट में डेबिट किया कितना, 45,000, पिछले में हम लोग क्रेडिट किया कितना किए थे, 9,000, अभी क्रेडिट कितना कर रहे हैं, 36,000, हो गया ना 45,000। अब आ गया मैचिंग थिंग, तो एप्लीकेशन का एंट्री हो गया, अलॉटमेंट का एंट्री हो गया। अब क्या आएंगे, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री क्या होगा, ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ा एक चीज याद करना है, थोड़ा सम पढ़ लीजिए, नीचे दिया गया है। सम में बोला क्या है, 1,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स दे फेल टू पे बोथ द कॉल्स। तो जब ही बैंक एंट्री पास करेंगे थोड़ा यह बात थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला होगा हम लोग का ड्यू एंट्री। पहले क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना करके होगा अमाउंट, 15,000 इंटू 3 दैट इज 45,000। अभी पेमेंट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री पेमेंट एंट्री। क्या होगा पेमेंट एंट्री में, पैसा मुझे मिल रहा है भैया, बैंक अकाउंट डेबिट
अब कितने शेयर के लिए मुझे पैसा मिल रहा है? 15,000 माइनस 1,000 इंटू 3, दैट मीन्स 14,000 शेयर के लिए मुझे पैसा मिल रहा है, क्योंकि 1,000 मेरा डिफॉल्टर है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कितना शेयर के लिए? 1,000 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट क्या होगा? 45,000, जितना मैंने डेबिट किया था मैंने उतना ही क्रेडिट कर रहा हूं। यहां पर 3,000 है मेरा कॉल्स इन एरियर, तो यहां पर आ जाता है 42,000। अभी नेक्स्ट एंट्री हम लोग का फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री। सिमिलर एक ही प्रोसेस से होगा। पहला एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000। पेमेंट एंट्री भी ऐसा ही होगा, सेम चीज ही। नंबर 8 पेमेंट एंट्री भी ऐसा ही सेम डिटो होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 शेयर के लिए होगा वो 14,000 इंटू 3। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर के लिए होगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना अमाउंट होगा? 42,000, 3,000 और यहां पर आ जाएगा 45,000। अब मेरा 2 एंट्री हो गया फाइनल कॉल का, फर्स्ट कॉल का, और 2 एंट्री में हम लोग ने कॉल्स इन एरियर देखा है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? कंपनी ने बोला है भैया अगर ये लोग मेरा पैसा नहीं दे पाया, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इन लोग का नाम मैं कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्टर से आउट कर दूंगा, ये लोग मेरा शेयर होल्डर और नहीं बनेगा। तो ये 1,000 शेयर्स को कंपनी फोरफिट कर रहा है। कंपनी फोरफिट करने के समय कंपनी 14 दिन का नोटिस देता है। वो 14 दिन में अगर वो पैसा आप नहीं दे पाए तो कंपनी आपका शेयर आपसे ले लेता है, और आपसे कंपनी को जितना भी पैसा मिला है वो पैसा भी आपका कंपनी आपको रिफंड नहीं करेगा। पहले कंपनी ने जितना भी अमाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। वही कॉल्ड अप अमाउंट से कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेगा। उसका मतलब इन अकाउंटिंग टर्म्स वी विल डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल बाय द कॉल्ड अप अमाउंट। यहां पर कॉल्ड अप कितना हुआ है? यहां पर हम लोग ने एप्लीकेशन कॉल किया, यहां पर हम लोग ने अलॉटमेंट कॉल किया, फर्स्ट कॉल किया, और हम लोग ने फाइनल कॉल भी कॉल किया। तो हम लोग का टोटल कॉल्ड अप अमाउंट हो जाता है ₹10 पर शेयर। तो हम लोग कितना शेयर को फोरफिट कर रहा है? 1,000 शेयर को फोरफिट कर रहा है। तो हम लोग का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई सिक्योरिटीज में अनपेड है? नहीं, सिक्योरिटीज में अनपेड नहीं है। तो क्या करेंगे? डायरेक्टली टू कॉल्स इन एरियर। कितना कॉल्स इन एरियर है भाई? मेरा 6,000 का कॉल्स इन एरियर है। 3,000 प्लस 3,000, 3,000 फर्स्ट कॉल का, 3,000 फाइनल कॉल का। इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे कितना रुपए से? 1,000 इंटू 10, दैट इज कमिंग डाउन टू 10,000 टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर अमाउंट में कितना जाएगा? 4,000। इसका मतलब क्या है? कंपनी को 4,000 रुपया शेयर होल्डर से मिला था, कंपनी ये पैसा शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करेगा, तो इसलिए वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चले जा रहा है। अब आ रहा है कंपनी का रीइश्यू एंट्री। रीइश्यू करने के समय थोड़ा याद रखना, कंपनी ने आउट ऑफ दिस 1,000 फोरफिटेड शेयर्स कंपनी सिर्फ
800 शेयर रीइश्यू करने जा रहा है, और कितना रुपए में? 7 रुपए करके। इसके मतलब कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए, कंपनी अगर 7 रुपए में उसको रीइश्यू कर रहा है, इसका मतलब 3 रुपए कंपनी का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये 3 रुपए कंपनी डिस्काउंट देगा, और ये डिस्काउंट कहां से राइट ऑफ होगा? ये डिस्काउंट राइट ऑफ होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो पहला क्या होगा हम लोग का? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपए करके? 800 शेयर्स एट द रेट ₹7। तो अमाउंट क्या होता है? 5600। नेक्स्ट, कंपनी शेयर को 7 रुपए में रीइश्यू कर रहा है, उसका मतलब 3 रुपए डिस्काउंट, वो कहां से राइट ऑफ हो रहा है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो यहां पर लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना रुपए करके? 800 शेयर 3 रुपए करके, कितना आ रहा है? 2400। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरा फेस वैल्यू में ही होगा, दैट इज 800 इंटू 10, दैट इज कमिंग टू 8000। अब बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री में हम लोग आने वाला है, जो है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। वो एंट्री में जाने के आगे हम लोग छोटा सा एक वर्किंग्स कर लेते हैं। कंपनी ने कितना शेयर फॉरफिट किया? कंपनी हैज फॉरफिटेड 1000 शेयर। 1000 शेयर्स फॉरफिट करके कंपनी को कितना मिला? 4000 रुपए मिला। तो पर शेयर फॉरफिट करने में कंपनी को कितना रुपए मिला? पर शेयर फॉरफिट करने में कंपनी को 4 रुपए मिला, दैट इज 4000 डिवाइडेड बाय 1000, ₹4। इसमें से रीइश्यू कितना किया? 800 शेयर। तो 800 शेयर रीइश्यू करने में कंपनी का, इस 800 शेयर में कंपनी फॉरफिट कितना किया था? 4 into 800, दैट इज 3200। नाउ कंपनी ये 800 शेयर रीइश्यू करने के समय कंपनी डिस्काउंट में किया था, जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट के साथ एडजस्ट होगा। तो कितना अमाउंट यूटिलाइज्ड हो चुका है ऑलरेडी शेयर को रीइश्यू करने के समय? यूटिलाइज्ड अमाउंट कितना है बोलो? यूटिलाइज्ड अमाउंट है 3 रुपए करके। 800 शेयर के लिए 2400 रुपए हम लोग ने यूटिलाइज किया है। तो 2400 रुपए अगर इससे माइनस कर देते हैं तो बचा कितना रहता है? बचा रहता है 800। दिस 800 इज द अमाउंट which will be transferred to capital reserve. So this is the amount of unutilized share forfeiture which will be transferred to capital reserve. अब ये अमाउंट कहां पर ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या होगा? नंबर लास्ट एंट्री 11 नंबर एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आठ सौ और यहां से हमारा सम खत्म हो रहा है। सो गाइस, दिस इज अवर सेकेंड सम, और ये सेकेंड सम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग एक नया चीज सीखेंगे। हम लोग ने अभी तक जितना सम्स किए हैं, हम लोग ने कॉल्स इन एरियर केसेस देखे। ये सम में प्रोराटा भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। ये सम को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है ये वाला चीज। अभी ये सम में कंपनी 40,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर रहा है, और कंपनी के पास एप्लीकेशन आता है 80,000 इक्विटी शेयर्स का। बहुत ही बढ़िया बात है। अब एप्लीकेशन 8 लाख भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, पर मैक्सिमम मैं कितना अलॉट कर पाऊंगा? मैं मैक्सिमम वही अलॉट कर पाऊंगा जितना मैं इशू कर रहा हूं। एक इशूइंग कंपनी जितना इशू करता है, जितना सब्सक्राइब करता है, उतना तक एक इशूइंग कंपनी अलॉट कर पा सकता है। तो कंपनी ने इशू किया था 40,000 इक्विटी शेयर, कंपनी एप्लीकेशन मिला है 80,000, पर अलॉटमेंट कंपनी 40,000 ही कर सकता है।
तो यहां पर प्रोराटा का रेशियो है 2:1। इसका मतलब अगर 2 शेयर अप्लाई करोगे तो अलॉटमेंट 1 शेयर होगा। यह है मेरा प्रोराटा रेशियो। अब दूसरा बात, कंपनी यहां पर पैसा रिफंड नहीं कर रहा है। कंपनी यहां पर एक्सेस जो मनी है वो कंपनी एडजस्ट कर रहा है, और कुछ और इंफॉर्मेशन दिया गया यहां पर। बोला है कि कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 12 रुपीज पर शेयर, बट कंपनी पैसा जब ले रहा है कैसा ले रहा है, 6 रुपए एप्लीकेशन में ले रहा है। कंपनी ले रहा है 4 रुपया अलॉटमेंट में, जहां पर वो 3 रुपया प्रीमियम ले रहा है। दूसरा बात, कंपनी 5 रुपए कॉल में ले रहा है, जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एक साथ ले रहा है वो लोग। तो कंपनी टोटल मिलके कितना रुपए लिया शेयर होल्डर से, टोटल मिलके कुल कंपनी लिया है शेयर होल्डर से 15 रुपया। इसके मतलब फेस वैल्यू है 12 रुपीज एंड 15 रुपीज द मार्केट वैल्यू पर शेयर, दैट मीन्स ₹3 इज द प्रीमियम पोर्शन। और ये प्रीमियम कंपनी कहां पर चार्ज कर रहा है, कंपनी ये प्रीमियम अलॉटमेंट में चार्ज कर रहा है। अभी ये सम में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के समय 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं। सो द एप्लीकेशन मनी व्हाट द कंपनी इज गेटिंग कितना है, 80,000 इंटू 6। अभी थोड़ा वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। कंपनी एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव कर रहा है, याद रखना कंपनी को 80,000 एप्लीकेशन मिला है, तो एप्लीकेशन मनी कितना आया, 80,000 इंटू 6, दैट इज कमिंग डाउन टू 4,80,000। अभी थोड़ा वर्किंग नोट्स कर लेते हैं चीज को समझने के लिए। कंपनी को एप्लीकेशन मनी कितना मिल रहा है, कंपनी 80,000 शेयर्स को के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ रहा है 6 रुपए करके। सो द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज 4,80,000। इसमें से कंपनी कितना रुपए ट्रांसफर कर रहा है कैपिटल में, 40,000 का, 40,000 शेयर के लिए 6 रुपए करके कितना रुपया आ रहेगा, 2,40,000। तो कंपनी 2,40,000 एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी के पास 2,40,000 बचा हुआ है। तो कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ फंड है जो कंपनी को अभी भी कंपनी एडजस्ट कर सकता है। तब कंपनी के पास एक्सेस कितना होता है, कंपनी के पास एक्सेस होता है 2,40,000। ये कंपनी के पास एक्सेस है। अब ये एक्सेस कंपनी एडजस्ट करेगा विथ इट्स फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स। अब थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। कंपनी के पास अलॉटमेंट के लिए कैपिटल पोर्शन कितना है, 1 रुपए करके है, बिकॉज कंपनी के पास 4 रुपए है अलॉटमेंट का, जिसमें से 1 रुपया कंपनी का कैपिटल पोर्शन है और 3 रुपया कंपनी का प्रीमियम पोर्शन है। तो एडजस्टमेंट के समय ये 1 रुपए कितना हम लोग ले सकते हैं, हम लोग 1 रुपया ले सकते हैं फॉर 40,000 शेयर्स। सो अलॉटमेंट कितना हम लोग एडजस्टमेंट कर पाएंगे यहां पर, अलॉटमेंट मनी फॉर 40,000 शेयर्स इंटू ₹1, 40,000। बचा कितना अभी, 2 लाख। ये 2 लाख किसके साथ हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, हम लोग ये 2 लाख एडजस्टमेंट करेंगे कॉल मनी के साथ। ये चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट हम लोग कैपिटल पोर्शन को पहले प्रायोरिटी देकर एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बच जाए, तभी भी कुछ बच जाए, तो हम लोग प्रीमियम पोर्शन को एडजस्ट करेंगे। पहले कैपिटल को प्रायोरिटी देकर हम लोग एडजस्ट करेंगे।
पहले कैपिटल का पैसा आ जाए, उसके बाद प्रीमियम के बारे में सोचेंगे। तो यहां पर हम लोग ने पहले 40,000 में 1 रुपी जो है, जो कैपिटल पोर्शन है, उसको पहले प्रायोरिटी दिया। वो प्रायोरिटी देने से अगर 40,000 रुपए ऐसे कट जा रहा है तो बाकी रह जाए 2 लाख रुपए, जो हम लोग कॉल मनी के साथ एडजस्ट करेंगे। तो अब शुरू होता है जर्नल एंट्री से। नंबर 1 जर्नल एंट्री क्या होगा? पहले हम लोग शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का पहला एंट्री क्या हो जाता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना करके अमाउंट होगा? 80,000 के लिए एप्लीकेशन आ रहा है, 6 रुपए करके, दैट इज 4,80,000। नेक्स्ट होगा हम लोग का ट्रांसफर टू कैपिटल एंट्री। हम लोग जो एप्लीकेशन का पैसा अब उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांसफर करने के समय पहला एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे। एप्लीकेशन का जो पर्पस है वो खत्म हो जाएगा, जो मैंने बोला था मग पानी बाल्टी में डालना है। टू दूसरा भाग क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी 4,80,000 रुपीज हम लोग डेबिट कर रहे हैं। अब कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? 40,000 इंटू 6, कितना आ रहा है? 2,40,000। 2 अब क्या आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एक्सेस जो पैसा है वो पैसा का भी हम लोग यहां पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो पहले अलॉटमेंट ले लेते हैं। अलॉटमेंट का कैपिटल पोर्शन फिर क्या, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, 4 रुपया है मेरा अलॉटमेंट का पोर्शन, उसमें से 1 रुपया कैपिटल का पोर्शन और 3 रुपया है मेरा प्रीमियम का पोर्शन। तो पहला मैं प्रायोरिटी दूंगा कैपिटल पोर्शन को, 40,000 इंटू 1, पूरा यहाँ पर 40,000 कट रहे हैं यहाँ पर हम लोग। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे कॉल मनी पे। अब कॉल मनी को अगर हम लोग को कॉल मनी के आगे मिल गया, कॉल मनी तक वेट नहीं करना पड़ा, उसके आगे अगर टेक दिस अगेन, अगर हम लोग को कॉल मनी का आगे मिल जाता है, उसका मतलब कॉल मनी तक हम लोग को वेट नहीं करना पड़ रहा है। कॉल मनी तक जाने के आगे अगर हम लोग को कॉल मनी का पैसा मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस कितना होगा? 40,000 शेयर इंटू 5, देखो 2 लाख रुपए। तो यहां पर कॉल्स इन एडवांस में चले जा रहे हैं 2 लाख रुपए और शेयर अलॉटमेंट में जा रहा है 40,000 रुपए। तो यहां पर जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा पैसा लिया था, हम लोग ने सभी इंस्टॉलमेंट के साथ उसका एडजस्टमेंट किया है। अभी आ जाते हैं हम लोग का थर्ड एंट्री, जो हम लोग का ड्यू एंट्री है। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करना है। तो पहला क्या करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और उसके साथ थोड़ा याद रखना आप लोग, हम लोग अलॉटमेंट के समय प्रीमियम के पैसा ले रहे हैं, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी अमाउंट कितना होगा? 4 रुपए करके है, 40,000 इंटू 4, जो इतना आएगा यहां पर 1,60,000। कैपिटल में जाएगा 1 रुपए करके 40,000, और शेयर प्रीमियम में जाएगा 3 रुपए करके 40,000 इंटू 3, दैट इज कमिंग टू 1,20,000। नाउ ये हो गया मेरा ड्यू एंट्री कि मुझे शेयर अलॉटमेंट में 1,60,000 रुपए मिलना है, उसमें से 40,000 कैपिटल पोर्शन है
और 1,12,000 इज माई प्रीमियम पोर्शन। अभी पैसा मिलने के समय हम लोग देखेंगे मैंने कितना रुपए से ऑलरेडी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी एंट्री नंबर 2 में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 40,000 रुपए से क्रेडिट ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड 40,000 रुपीज। दैट इज अ कैपिटल पोर्शन वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड। सो पैसा मिलने के समय हम लोग को सिर्फ ये प्रीमियम पोर्शन 1,20,000 रुपए मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी 40,000 इज बीइंग एडजस्टेड इन एंट्री नंबर 2। सो यहां पर आएगा सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए मिलने वाला था? 1,60,000। हम लोग कितना रुपए एडजस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन के एक्सेस के साथ? 40,000। तो मिलेगा कितना? 1,20,000। टू यहां पर क्या आ जाएगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। $1,20,000। अभी द फिफ्थ एंट्री हो गया मेरा एप्लीकेशन, हो गया मेरा अलॉटमेंट। अभी कौन सा बाकी है? मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका ड्यू एंट्री पास करना है। ड्यू एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना रुपए? पहले हम लोग डेबिट करेंगे 2 लाख रुपए। 2 लाख ये कहां से 2 लाख रुपए आ रहे हैं? 40,000 into amount to be paid on first and final call is ₹5 to equity share capital। कितना? 2 लाख। अभी पेमेंट एंट्री। पेमेंट करने के समय थोड़ा देख लीजिए। इन आवर सेकेंड एंट्री वी हैव ऑलरेडी क्रेडिटेड 2 कॉल्स इन एडवांस बोल के। उसके मतलब मैंने एप्लीकेशन के समय इतना पैसा दे दिया कि मेरा अलॉटमेंट भी एडजस्ट हो गया और मेरा कॉल का 2 लाख रुपए पूरा एडजस्ट हो गया। बिकॉज हम लोग ना देख लीजिएगा सेकेंड एंट्री में हम लोग लिखे थे 2 कॉल्स इन एडवांस 2 लाख रुपए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? वो कॉल्स इन एडवांस जो हम लोग ने क्रेडिट किया था उसको हम लोग कैंसिल ऑफ करेंगे। यहां पर लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख। तो यहां पर हम लोग ने देखा सबसे इंपॉर्टेंट ये फीचर द सम इज दैट कॉल्स इन एडवांस। और ये एक सम में हम लोग ने देखा कि एप्लीकेशन रुपीस कभी कभी इतना पैसा आ जाता है एप्लीकेशन में कि हम लोग को नेक्स्ट जो एंट्री है हम लोग उसके साथ कैसे डील करते हैं। और ये एंट्री में सबसे खास बात यही है कि एक ही एंट्री में हम लोग शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल एक साथ दोनों का एडवांस एंट्री एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये सम में कोई भी कहीं पर में मेंशन नहीं है कि कोई फेलियर है, डिफॉल्टर है, तो सम यहां पर ही खत्म हो जाएगा। सो इसके साथ हम लोग करते हैं खत्म ये हम लोग का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर का 2 वीडियो अगर अच्छी तरह से सुन लेंगे आप लोग तो आप लोग को ये चैप्टर में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। So friends, let's see in our next video. Till then, Deepanjan Basu signing off.